जय हिंद। महाभारत के कृष्ण के तौर पर जाने जाने वाले नीतीश भारद्वाज ने अपनी आईएएस अधिकारी पत्नी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उनकी पत्नी द्वारा उन्हें लगातार तंग किया जा रहा है, साथ में उनकी मानसिक प्रताड़ना हो रही है। कारण है उनकी दो बेटियां हैं और उनकी दोनों बेटियों से उनकी आईएएस पत्नी उन्हें मिलने नहीं दे रही है। इसी के चलते इस रिनाउंड एक्टर ने अपनी आईएएस अधिकारी पत्नी के खिलाफ पुलिस कमिश्नर को शिकायत दे दी, जिसके बाद पुलिस भी एक्शन में आ गई है और मामले की जांच शुरू हो गई है। पूरा मामला क्या है, पूरा केस क्या है, ये हम आपको बताएंगे और लीगल फैक्ट्स क्या हैं वो भी आपको समझाएंगे। पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप लाखों की संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, इसलिए अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो फौरन आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और इसके साथ ही कमेंट कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और साथ में कमेंट कीजिए। मैं जानता हूं ये वीडियो आप आखिर तक देखेंगे क्योंकि ये केस है ही इतना दिलचस्प। अब बात करते हैं कि आखिर एक एक्टर और एक पत्नी जो कि आईएएस अधिकारी है उसके बीच क्या मामला हुआ है। इस एक्टर का नाम जैसा मैं पहले बता चुका हूं वो है नीतीश भारद्वाज, जो कि रिनाउंड एक बड़ा सीरियल भारत के इतिहास में बना था महाभारत, उसमें कृष्ण का रोल निभा चुके हैं। आज भी ये अगर एयरपोर्ट पर लोगों को मिल जाते हैं तो लोग इनके चरण छूने लग जाते हैं क्योंकि वो आज भी इनके अंदर कृष्ण भगवान को, उनकी छवि को देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ इनकी पत्नी है जो कि सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, 1992 बैच की है। उनके साथ इनका तलाक हो गया है पर विवाद लगातार जारी है। अब रिसेंटली हुआ क्या है, पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा रोज की तरह अपने दफ्तर में पहुंचे थे पर उन्हें नहीं पता था कि आज उन्हें एक ऐसी शिकायत मिलेगी जिसे देखकर वो भी हैरान रह जाएंगे। ईमेल पर एक कंप्लेंट मिलती है और ये कंप्लेंट महाभारत के कृष्ण नीतीश भारद्वाज द्वारा ही की गई थी। उन्होंने अपनी आईएएस अधिकारी पत्नी पर कई तरह के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मुझे मेरी पत्नी तंग कर रही है, लगातार परेशान कर रही है और खासतौर पर जब से डाइवोर्स हुआ है तब से मैं लगातार प्रताड़ित किया जा रहा हूं। दूसरा आरोप उन्होंने लगाया मानसिक प्रताड़ना का, यानी कि मेंटल टॉर्चर, वो उनकी पत्नी के द्वारा उन्हें लगातार किया जा रहा है। तीसरा आरोप और तीसरी बात एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने कही कि उनकी दो बेटियां हैं जो कि उनकी दूसरी आईएएस पत्नी स्मिता गेट से है और इन बच्चियों से वो जब भी मिलने की कोशिश करते हैं उनकी पत्नी उन्हें कथित तौर पर उनसे मिलने नहीं देती, जिस वजह से उनकी लगातार मानसिक प्रताड़ना हो रही है, मानसिक शोषण हो रहा है। इसी के साथ ही वो पुलिस कमिश्नर को अपील करते हैं कि आप इस मामले की जांच करें और साथ में अगर मामला बनता है तो मामले को दर्ज भी किया जाए, कार्रवाई की जाए। अब जैसे ये कंप्लेंट पुलिस कमिश्नर देखते हैं तो वो इसकी इन्वेस्टिगेशन मार्क कर देते हैं। जांच अधिकारी बनाया जाता है भोपाल की एसीपी शालिनी दीक्षित को। शालिनी दीक्षित अब इस मामले की जांच कर रही है। कमिश्नर से जब बात की गई रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक, उन्होंने कहा कि हमें कंप्लेंट मिली है, शिकायत मिली है जिसकी लगातार जांच की जा रही है। शुरुआत में फैक्ट्स को वेरीफाई किया जा रहा है कि क्या जो तथ्य इस शिकायत में लिखे गए हैं वो सही है भी या नहीं। दरअसल नीतीश भारद्वाज ने जो जो आरोप लगाए हैं उनको एक एक करके पुलिस खंगाल रही है। अगर ये आरोप सही निकले तो ये पुलिस कंप्लेंट कल को एफआईआर में बदल सकती है। आमतौर पर पुलिस की या जांच एजेंसी की फंक्शनिंग ऐसे ही होती है। शुरुआत में कोई भी अगर आरोप लगाए जाते हैं, कोई भी शिकायत की जाती है तो उसे पुलिस पहले वेरीफाई करती है। वेरीफाई इसलिए किया जाता है ताकि ये एसर्टेन कर लिया जाए, ये श्योर कर लिया जाए कि कल को अगर मामला बनाकर अदालत में पेश किया जाएगा तो मामला अदालत में स्टैंड करे और पुलिस जो मामला दर्ज करेगी उसके अंदर दम हो। तो फिलहाल अभी वेरीफाई पुलिस कर रही है, इसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन के बाद क्या करती है वो तो देखने वाली बात होगी। पर नीतीश भारद्वाज जो कि एक रिनाउंड, एक बड़े एक्टर हैं और उनकी आईएएस पत्नी स्मिता गेट के बीच में जो ये विवाद है ये अपने आप में एक बड़ा इशू और सोशल मीडिया पर छाया रहने वाला इशू जरूर बन गया है। दरअसल नीतीश भारद्वाज की ये दूसरी शादी है और उनकी पत्नी आईएएस पत्नी स्मिता गेट की भी ये दूसरी शादी है। ये शादी हुई थी 14 मार्च 2009 को।
नीतीश भारद्वाज की पहली शादी हुई थी मोनिशा पाटिल से साल 1991 में। मोनिशा फेमिना मैगजीन एक आती है, उसकी एडिटर विमला पाटिल की लड़की है। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लंबे समय तक दोनों रिलेशन में रहे और उसके बाद इनकी पत्नी ने एक लड़के और एक लड़की को जन्म दिया। धीरे धीरे ये रिलेशन की गाड़ी आगे बढ़ती रही, पर तकरीबन 13-14 साल बाद इस रिलेशन में, इस रिश्ते में एक दरार आ गई और साल 2005 में दोनों ने अलग होने का फैसला किया, यानी एक दूसरे से डाइवोर्स ले लिया। जब इनके कॉमन फ्रेंड्स को ये बात पता चली तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं तुम आईएएस अधिकारी स्मिता गेट को डेट करते, उनसे कुछ बार मिलो, मिलने के बाद तय करो कि क्या तुम उनसे कोई रिश्ता रखना चाहते हो, क्या तुम उनसे शादी करना चाहते हो या नहीं। शुरुआत में नीतीश और साथ में स्मिता दोनों को यह बात थोड़ी सी अटपटी लगी, मगर बाद में उन्हें समझ आया, क्योंकि कॉमन फ्रेंड्स बीच में इन्वॉल्व थे, तो इसलिए दोनों को महसूस हुआ कि उन्हें मिलना चाहिए। जब पहली बार मुलाकात हुई उसके बाद नीतीश के मुताबिक वो कई बार मिले, एक के बाद एक मिलते ही चले गए और कुछ समय बाद उन्हें ऐसा लगा कि वो कंपैटिबल हैं, वो एक दूसरे के लिए बने हैं और उन्हें अब अपना एक रिश्ता कायम करना चाहिए। वो पवित्र पाक रिश्ता है, शादी का रिश्ता। उसके बाद 14 मार्च 2009 को इन दोनों ने शादी कर ली। आमतौर पर यह कम ही होता है कि किसी फिल्मी दुनिया का कोई सितारा एक आईएएस अधिकारी यानी कि एक ब्यूरोक्रेट से शादी करे, या फिर एक ब्यूरोक्रेट किसी फिल्मी दुनिया के व्यक्ति से शादी करे। तो ये अपने आप में एक स्ट्रेंज शादी भी थी, एक अलग शादी भी थी, एक यूनिक शादी भी थी। उसके बाद जब ये शादी हुई तो ये रिश्ता काफी अच्छा चल रहा था, दोनों के बीच में काफी प्रेम था, काफी लंबे समय तक ये रिश्ता काफी अच्छे से चलता रहा। इस दौरान नीतीश भारद्वाज की आईएएस पत्नी स्मिता गेट ने 2 लड़कियों को जन्म दिया। एक का नाम देवयानी रखा गया और दूसरी का नाम शिवरंजनी रखा गया। दोनों ही बच्चे धीरे धीरे बड़े होते चले गए और उन्हें स्कूल में भर्ती करा दिया गया। पर जैसे जैसे इस रिलेशन को समय बीतता जा रहा था, इस कपल के बीच में भी दूरियां बढ़ने लगी थी। साल 2009 में शादी हुई और जैसे जैसे साल 2019 यानी एक दशक बीता, इस जोड़े ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर लिया। यानी कि साल 2019 में इन दोनों ने डाइवोर्स पिटीशन कोर्ट में दाखिल कर दी। दोनों ने दावा किया कि हमने मिलजुल कर यह फैसला किया है कि हम साथ नहीं रह सकते, इसलिए हम डाइवोर्स लेना चाहते हैं। फाइनली कोर्ट में काफी लंबा केस चला। जज ने भी शुरुआत में दोनों को समझाने की कोशिश की। जज भी अक्सर डाइवोर्स के केसेस में ये बताया करते हैं कि ये आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ा मामला है, इसलिए एक बार दोबारा से सोच लीजिए। अब फाइनली जब कपल इस बात को नहीं मानता है तो उसके बाद डाइवोर्स जज के द्वारा ग्रांट कर दिया जाता है। तो इस मामले में भी 2019 में डाइवोर्स फाइल हुआ था और 2022 के जनवरी महीने में माननीय जज द्वारा इस मामले में डाइवोर्स ग्रांट कर दिया गया। आईएएस अधिकारी स्मिता गेट के करियर के बारे में बात की जाए तो वो 1992 बैच की आईएएस अधिकारी है, यानी कि एक बहुत ही सीनियर ब्यूरोक्रेट है, मध्य प्रदेश कैडर की अफसर हैं। उनके करियर का एक पड़ाव काफी महत्वपूर्ण था। फरवरी 2009 में वो एसआरटीईपीसी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर डेपुटेशन में चली जाती है। एसआरटीईपीसी यानी कि सिंथेटिक एंड रेयन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, इसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर वो काम करने लगती है। इस दौरान विभाग में चल रही अनियमितताओं को लेकर वो काफी सवाल उठाती है, काफी प्रश्न चिन्ह उठाती है और उसके बारे में कंप्लेंट भी करती है। इतना ही नहीं, वो कथित तौर पर इंक्वायरी कमीशन बैठाने की मांग भी करती है। साल 2010 के मई महीने में वापस मध्य प्रदेश कैडर में आ गई स्मिता गेट और वहां पर काम करने लगी। फिर 2015 में वो डायरेक्टर बनी एमपी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन की और उन्हें इंदौर में पोस्टिंग मिली। वहीं दूसरी तरफ नीतीश भारद्वाज एक्टिंग से पहले एक वेटनरी सर्जन थे, यानी कि पशुओं के डॉक्टर, पशुओं के सर्जन थे। मुंबई में काम किया करते थे। उन्हें थिएटर करना काफी पसंद था, इसलिए शुरुआत की मराठी में थिएटर से। साल 1988 तक वो लगातार थिएटर करते रहे और छोटे मोटे शोज करते रहे, पर 1988 में उन्हें बड़ा ब्रेक मिला। बी.आर. चोपड़ा एक बड़ा टीवी सीरियल बनाने जा रहे थे भारत के टीवी के इतिहास में, महाभारत का ये टीवी शो, जिसमें कि उन्हें कृष्ण के तौर पर भूमिका निभाने का
रोल निभाने का मौका मिला। उन्होंने कृष्ण का रोल निभाया और इस ऐतिहासिक टीवी सीरियल के साथ ही नीतीश भारद्वाज घर घर में जाना पहचाना चेहरा बन गए। फिलहाल उनकी आईएएस पत्नी स्मिता गेट इंदौर में रहती है और इंदौर में ही अपनी दोनों बच्चियों का पालन पोषण कर रही है। बच्चियों की पढ़ाई चल रही है। अब ऐसे मामलों में अक्सर होता क्या है, ऐसे मामलों में पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। आमतौर पर पुलिस या रिश्तेदार दोनों परिवारों को बैठाकर, दोनों लोगों को यानी कपल को बैठाकर समझाया करते हैं, मीडिएशन किया करते हैं और कहा करते हैं कि आपस में एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के बजाय जीवन में आगे बढ़ना सीखा जाए। अगर फिर भी कोई कपल, कोई जोड़ा ये बात नहीं मानता और वो अपनी कंप्लेंट वापस नहीं लेता, तो ऐसे मामलों में क्रिमिनल कंप्लेंट भी यानी कि क्रिमिनल एफआईआर भी दर्ज की जाती है। और अगर इस मामले में क्रिमिनल एफआईआर दर्ज की गई यानी कि एफआईआर दर्ज हुई और उसमें सीरियस धाराएं लगाई गई, तो उसमें आईएएस अधिकारी के लिए समस्याएं बढ़ सकती हैं। अगर एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो किसी भी ब्यूरोक्रेट या सरकारी नौकर के लिए ऐसे आरोप लगना सही नहीं माना जाता। आमतौर पर हर व्यक्ति ऐसे आरोपों से, ऐसी छीटाकशी से बचना चाहता है। जय हिंद।